हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है एस वाई बी कॉम क्लास एंड एस वाई बैफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है हमारा। पीपीआई का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक जितनी भी क्लास अभी तक हुई है बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। आज बात करने वाले हैं इसी पैटर्न को, मीन्स इसी सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। पीपीआई का अगला सम लेके आ रहे हैं और आज के सम में भी 1 से 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर बात करोगे आप सेल वाले कॉन्सेप्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन में ध्यान रखना। वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया ना बच्चा, ये तो हर एक बच्चे को पता चल गया होगा, सर वहां से देख के कॉपी ही करना होता है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन देखो ना, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, स्टार्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो जरा समझो आप। यहाँ पे आपको टी फॉर्म में आया है, ऊपर दिया है भाई स्टॉक मटेरियल, मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, बट ट्रेडिंग से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हमारा काम है सर पीएनएल वाला पार्ट, क्योंकि हम यहाँ पे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो ना, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया, मतलब इनकम में दो चीजें हमारी हैं, तो दोनों यहाँ पे लिख दिया। इसका टोटल करना पड़ेगा अलग से। जब भी इनकम में 2 आइटम दिए रहेंगे तो 2 या 3 दिया रहेगा तो टोटल करना पड़ेगा। और जो डेबिट में एक्सपेंसेस लिखे ना, पूरा एक्सपेंसेस लाइन से कॉपी करके टोटल में लिख दिया। मतलब ये काम पहले से कर लिया ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। और ये चीज़ बच्चों को पहले से पता है कि भाई हमें कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि इसके आगे का जो काम है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला निकाला जाता है हमारा टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो कहाँ पे मिल जाएगा भाई? जो कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड ऑन, ये तो पहले मेंशन कर दिया सर, 1 अगस्त 2016 की है। कंपनी एग्री टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ जय विजय एंड कंपनी आर गोइंग कंसर्न इफेक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, जो कि कब से चल रही है भाई? अप्रैल से चल रही है। तो क्लोजिंग कब होगा? मार्च होगा। ऑलरेडी आगे मेंशन करेगा कब हो रहा है। ऊपर नेक्स्ट अगर मैं लाइन रीड करता हूं, एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट वेंडर्स आर इंटाइटल टू, ये न्यू कॉन्सेप्ट अभी आपके लिए निकल के आ रहा है। बोला जो एग्रीमेंट बना है, जो एग्रीमेंट बना है वहां पे मेंशन है वेंडर्स आर ऑल्सो आर इंटाइटल टू 60% प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वेंडर को भी मिलेगा। क्लियर है क्या? फॉर द पीरियड अप टू 1 अगस्त 2016, मतलब प्री वाले कॉन्सेप्ट की बात हो रहा है। ध्यान से सुनो, समझो क्या बता रहे हैं। वो ये बोल रहा है ना, जो आप ये प्री वाला कॉन्सेप्ट टैली करते थे, प्रॉफिट आता था सर कैपिटल प्रॉफिट लिखते थे, लॉस आता था तो गुडविल लिखते थे। बट यहाँ भी ये बोल रहे हैं ना कि उसमें से 60% वेंडर को मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। इसका मतलब रिमेनिंग जो बचा 40% ना, उसको आप लिख सकते हो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हुआ तो गुडविल आप लिख सकते हो। ऑलरेडी जब आंसर आएगा तो मैं वहां पे मेंशन करूंगा, टेंशन नहीं। 60-40 याद रखना, 60 वेंडर को मिलेगा, 40 रिमेनिंग गुडविल या फिर रिजर्व में रहेगा, ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। एंड लास्ट लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, तो ये तो मेंशन ही हो गया भाई। अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट है, कहां तक जाएगा? लास्ट। तो टाइम रेशियो का वर्किंग यहां पे आप रख लो, टाइम रेशियो हमारा ईयर कब से कब तक है, तो आप यहाँ पे मेंशन करो भाई 1 अप्रैल 2016 एंड क्लोजिंग की जब मैं बात करूँ 31 मार्च 17। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है बेसिकली। और जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला वो कभी मिला भाई? 1 अगस्त को मिला है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 अगस्त को मिला, कितना? 16 को। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? इसका मतलब ये जो पहला पार्ट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये जो पार्ट है ये प्री है एंड ये जो पार्ट है ये आपका पोस्ट है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करो भाई। 1 अप्रैल से स्टार्ट करना, 1 अगस्त पे रुकना आके। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का एक डेट है तो निकाल देना, मतलब बैलेंस कितना बचा? 4। काउंट कर लो फिर से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त का पहले इसलिए अगस्त नहीं काउंट होगा। तो यहाँ पे कितना मंथ आ रहा है?
यहाँ पे आया सर प्री में आ रहा है 4 मंथ्स, एंड अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो बैलेंस कितना बचा सर 8 मंथ्स। तो रेशियो की जब बात करते हैं तो 4:8, 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो 1:2। क्लियर है क्या? ये तो आसान था, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे डिटेल पढ़ते, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होता है ना वो सेटअप करते हैं। मंथली सेल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर 2016 टू मार्च 17। बोल रहा है अक्टूबर से लेके मार्च तक। अक्टूबर किस में आएगा जरा ध्यान रखना, अक्टूबर आएगा सर पोस्ट में, से लेके मार्च तक बोल रहा है। इज 150% ऑफ मंथली सेल फॉर अप्रैल 16 टू सितंबर 16। अब जिनको नहीं समझा ना उनको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, इसका भी प्रॉपर वर्किंग बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं निकालने जा रहा हूँ सेल्स रेशियो। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से समझना परफेक्ट, तभी आपको बेटर समझेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अब बहुत अच्छे से समझ लेना, कॉन्सेप्ट इजी है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे सम को करना किस तरीके से। पहले मैं प्री को साइड कर लूँ। प्री कहाँ पे आ रहा है? 4 मंथ सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ तक का पार्ट तो हमारा प्री है, प्री वाले पार्ट है। क्लियर है? प्री पोस्ट अब पता चला है ना, ये प्री है 4 मंथ और रिमेनिंग 8 मंथ हमारे पोस्ट के हैं। अब ये लाइन पढ़ते तो समझ में और बेटर आ सकता है हमें कॉन्सेप्ट। बोला जा रहा है मंथली सेल फॉर अक्टूबर 16 से, अक्टूबर कहाँ दिख रहा है सर? इधर से, यहां से आगे का डिटेल दे रहा है। अक्टूबर से मार्च तक मतलब लास्ट तक 150% मंथली सेल हो रहा है। कितना? 150% सेल हो रहा है कंपेयर टू अप्रैल से कौन सा डेट दिया था? अप्रैल से अक्टूबर तक। अक्टूबर से तो इंक्रीमेंट हुआ, मतलब यहाँ पे जो बैलेंस मंथ बचा ना इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेके समझना पड़ेगा तो कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से समझेगा। अब देखो ना, उन्होंने बोला 150% का इंक्रीमेंट हुआ। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर मेरी अप्रैल की सेल 100 है, मई की सेल 100 है, जून की सेल 100 है, जुलाई की सेल 100 है, अगस्त की सेल 100, सितंबर की सेल 100 है। कभी 150% कब से हुआ है? तो डेट याद रखो सर, अक्टूबर से बता रहे मार्च तक। अक्टूबर से कब तक बता रहे हैं सर? मार्च तक। इसका मतलब अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितना है सर? 150, 150, 150, 150, 150, 150। अरे ये समझा गया बच्चा क्या किया गया? भाई सिंपल सा कैलकुलेशन है। वो बोल रहे हैं, क्वेश्चन अब देखो शॉर्ट में समझाता हूँ, अक्टूबर से मार्च तक बोल रहे हैं ना 150% इंक्रीमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ भाई पहले अगर 100 था तो बाद में 150 हो गया। अब कोई बच्चा मैथ्स वाला है, वो बोला सर अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो यहाँ पे 1.5 कर सकता हूँ क्या? बात तो वही है, बट कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने 100 का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में दिया है बेसिकली। तो आप परसेंटेज में जब दिया रहे तो 100 ले लिया करो। जितना इंक्रीमेंट करने की बात करेंगे उतना आप इंक्रीमेंट कर देना, सबसे सिंपल सा लॉजिक है। अगर 150 बोले तो 150 लिख देता, अगर 180 बोलते तो मैं यहाँ पे रिमेनिंग मंथ में 180 लिख देता, बट बेस 100 को ही लेके चलता। बेस हमारा 100 ही है। अरे क्लियर समझा क्या बच्चा? समझा? जिस मंथ से जिस मंथ तक इंक्रीमेंट होगा उतना परसेंटेज आप लिख देना। अब प्री पोस्ट को अलग अलग कर दो। प्री में कितने मंथ है सर? 4। तो भाई 1 2 3 4 कितना होता है? काउंट करो, 400 हो गया। मतलब प्री में सर आ रहा है 400, पोस्ट में काउंटिंग 150 150 300 150 150 300 150 150 300, मतलब टोटल हो गया 900, 9 प्लस ये 2 1100। क्लियर है क्या? 20 कैंसिल, लास्ट फाइनली जो हमारा रेशियो बना 4:11। अरे क्लियर है क्या बच्चा? सेल्स रेशियो बार बार मेंशन हो रहा है भाई, सेल्स रेशियो समझा तो पीपीआई का 20 मार्क्स रख लो भाई। इसीलिए सेल्स रेशियो आपको बेटर तरीके से समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है क्लियर होगा, जैसा समझाना चाहिए था मैंने समझा दिया है। नहीं समझा होगा मेंशन कर देना, समझ में आ गया तो भी मेंशन करना। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, बैड डेब्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 ईयर्स अगो। बोला जो बैड डेब्ट्स आपका हुआ है, कितना मेंशन नहीं, मतलब पूरे की बात कर रहा है। जो आपका बैड डेब्ट्स हुआ, बैड डेब्ट्स यहाँ पे दिख रहा है, आई थिंक ये 5000 का, 5000 बराबर है 5000 का। बोला 2 साल पहले का है, इसको इसी टाइम मेंशन ही कर दो। बोला 2 साल पहले का है तो इसका मतलब ये आपको गिवन दिया है 2 साल पहले का, इसका मतलब ये आपका प्री वाला पार्ट है भाई, इसका पोस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। 2 साल पहले का जो सेल किया था ना उससे बैड डेब्ट्स हुआ तो भाई प्री का ही पार्ट माना जाएगा, पोस्ट में थोड़ी माना जाएगा। अरे क्लियर है क्या भाई? आई थिंक क्लियर है। आगे का डिटेल बात करो जरा।
इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड हुआ है ना 1 नवंबर 2016 को हुआ है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बात हो रही सर? इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है भाई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी बेचा गया, कभी सेल है। सेल सर नवंबर की बात कर रहे हैं, और नवंबर की मैं बात करूँ, नवंबर किस में आ रहा है सर? प्री में कि पोस्ट में? मेंशन है सर पोस्ट में। इसका मतलब ये भी गिवन में मेंशन है कि ये सेल जो हुआ है ये आपका पोस्ट में हुआ है, तो जो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो प्री या पोस्ट में होगा। जब सेल होगा तब होगा। आपका प्रॉफिट या लॉस कब होता है सर? जब मैं सेल करता हूं। तो आप ये देखो सेल हुआ कब है, प्री में कि पोस्ट में? तो लाइन बता रहा है सर नवंबर में हुआ है, तो टाइम रेशियो देख लो, प्री यहाँ पे, प्री इधर है, पोस्ट उधर है, तो नवंबर को किस में आ रहा है सर? पोस्ट में। तो इसका मतलब सीधा ये पोस्ट में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चा? आगे देखते हैं डिटेल्स, आगे जरा देखते हैं। कंसिडरेशन टू वेंडर वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2016। इसको लेके बहुत बच्चे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मेरा सजेशन देखो, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो ये जो इंटरेस्ट टू वेंडर है ना, इसको मैं सीधा प्री में लिखता, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से पढ़ा सर, जब भी वेंडर की बात होती, जब भी पार्टनर की बात होती है, तो उनका रिलेशन हमारे प्री के साथ होता है। बट जब उस पर इस तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बनेगा। डेट आप देखो क्या बोला सर, 1 अक्टूबर 2016 स्टार्ट, काउंटिंग स्टार्ट भाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर का पहला डेट है तो अक्टूबर साइड कर दो, हटा दो भाई, नहीं काउंट होगा। मतलब कितना मंथ होता है सर? 1 2 3 4 5 6, 6 महीना हो रहा है। 6 महीने का इंटरेस्ट टोटल देखो ना भाई कितना है। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना है सर? 6000। प्री में कितना मंथ है सर? 4 मंथ, यहाँ सामने ही दिख रहा है। पोस्ट में कितना मंथ है सर? 2 मंथ है। इसका मतलब 4000 आपका इधर आया, 2000 इधर आया। अरे क्लियर है क्या? अब बच्चा बोला सर ऐसा कैसा लिख दिया? वर्किंग कर लो ना भाई, सिंपल सा आप वर्किंग कर लो, सबसे बेस्ट। इंटरेस्ट टू वेंडर डाल के, नहीं समझ में आया तो लिखो ना भाई इंटरेस्ट टू वेंडर। आपने ये निकाला कैसे? डेट क्या मेंशन था? डेट क्या मेंशन था? वहाँ पे ऑलरेडी नरेशन में लिखा है ना, वहाँ पे कंसिडरेशन टू वेंडर पेड कब हुआ है भाई? पेड ऑन 1 अक्टूबर। क्लियर है क्या? 2016। तो मैं टोटल डेट काउंट कर लूंगा। क्लियर है? द डेट काउंट कर लो, अदरवाइज मंथ काउंट कर लो। तो ये 6000 कितने मंथ का है? 6000 सर है 6 मंथ का, तो 1 मंथ का कितना है भाई? 1 मंथ का 1000। तो प्री में कितना मंथ था? प्री इनकॉर्पोरेशन में सर 4 मंथ है, तो 4 इंटू 1000 तो मिला 4000। एंड अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो जो बैलेंस बचा वो पोस्ट में शिफ्ट कर दो, तो मतलब 2 इंटू 1000 तो कितना हो गया आपका? 2000। ये हो गया वर्किंग। क्लियर है क्या भाई? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लास्ट इन्फॉर्मेशन, रेंट वाला सम आ गया, रेंट वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बोला जा रहा है रेंट वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 500 पर मंथ टू 1000 पर मंथ। बोला पहले रेंट 500 था, बाद में 1000 इंक्रीमेंट हो गया। कब से हुआ? बस ये आप देखो भाई, 1 अक्टूबर 2016। अक्टूबर किस में आ रहा है जरा देखो ना भाई, यहाँ पे पोस्ट में आ रहा है। तो इसकी वर्किंग मैं बहुत सिंपल सा बता दिया कि आप प्री निकाल लिया करो, पोस्ट का मैटर ही खत्म। 500 पर मंथ है, तो प्री में कितने मंथ है? और इंक्रीमेंट ध्यान रखना अक्टूबर में हुआ, मतलब पोस्ट में हुआ, तो आप प्री की सिर्फ बात करो। सर अक्टूबर 500 500 500 500 टोटल कितना हो गया सर? 2000। नहीं समझ में आ रहा है? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखो ना बच्चा, रेंट। आप ऐसे टोटल डिटेल बना लो जरा। क्या बना लो भाई? डिटेल। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। आपका प्री कहाँ तक है? प्री सर यहाँ तक है। तो यहाँ पे बोल रहा है रेंट 500 पर मंथ था, 500 पर मंथ था, 500 पर मंथ था, 500 पर मंथ था। तो प्री में टोटल कितना आ रहा है? टोटल यहीं काउंट कर लो ना भाई, टोटल कितना है सर? 2000। मतलब प्री का कितना आ गया? 2000। तो पोस्ट का कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर खुद बता देगा। ये रेंट आ जाओ जरा, कितना है? 9000 है। वर्किंग नोट जो भी नंबर आप डालना यहाँ पे मेंशन कर देना, वर्किंग नोट नंबर। प्री में कितना मिला आपको? 2000। टोटल है कितना? 9000। तो बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस 7000। तो सीधा ट्रांसफर करो ना भाई, आगे करने की कोई ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ने वाली है। क्लियर है क्या? बट अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो कर सकता है। आगे भी 500 लिए लिखना है, 500। इंक्रीमेंट कहाँ से हुआ वो चीज़ ध्यान रखना है। इंक्रीमेंट कौन से मंथ से हुआ है? इंक्रीमेंट सर हुआ है इफेक्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर से इंक्रीमेंट कर देना। मतलब यहाँ से अब आपका 1000
1000, तो काउंट करो भाई, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, और ये सर 500, 500, 7000 हो गया, तो ऑलरेडी मिला। नहीं तो उतना आपको टेंशन नहीं पालना, सिर्फ प्री निकाल दो, बैलेंस बचा पोस्ट में ट्रांसफर कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अरे क्लियर है क्या भाई? अगर ये क्लियर है तो आगे तो अब सिर्फ हमें क्लासीफाई करना है, रेशियो के बेस पे लेके जाना है। क्लियर? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। आप लोग नोट करो पहले इतना पार्ट। चलिए अब बेसिस लिखने जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से बेस पे जाता है सर? ये बेस जाएगा सेल्स, एंड सेल्स का बेस की बात करें 4:11 का रेशियो। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। सैलरी किस बेस पे जाता है? टाइम, एंड अगर मैं टाइम की बात करूँ 1:2 का रेशियो है। नेक्स्ट आ जाओ ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ये सब बेसिक चीज़ें याद रहेंगी तो ही कर पाओगे आप, नहीं तो नहीं। ये भी किस पे रहता है? टाइम पे। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 1:2 चल रहा है। कमीशन, सेल्स कमीशन, सेल्स से रिलेशन है, एंड सेल का कितना भाई? 4:11 का रेशियो। डायरेक्टर फीस अभी याद होना चाहिए बच्चे को, डायरेक्टर फीस याद होना चाहिए, याद है कि नहीं? डायरेक्टर फीस का रिलेशन सीधा पोस्ट से है, क्योंकि डायरेक्टर कहाँ पे होता है? कंपनी में होता है सर, कंपनी में होता है। डिबेंचर का इंटरेस्ट कहाँ पे होता है सर? ये भी कंपनी में, क्योंकि डिबेंचर इशू कौन करेगा सर? कंपनी। तो इसका भी रिलेशन किसके साथ है? कंपनी के साथ है। नेक्स्ट आ जाओ, और कौन सा बच रहा है? डेप्रिसिएशन, ये तो टाइम पे जाता है ना। अगर टाइम रेशियो की बात करो तो 1:2 का रेशियो। इंटरेस्ट टू वेंडर, इसका अगर आपने वर्किंग नोट बनाया है तो वर्किंग नोट नंबर जितना भी आप मेंशन करोगे यहाँ पे रिकॉर्ड करना। अब सिर्फ कैल से उठा लो भाई, रेशियो पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाई टोटल होता है भाई, टोटल 4 + 11 होता है 15, तो आ गया 32,000 आ गया पहले का। कितना आ रहा है? 32,000। सेकेंड माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा। 32,000 आपका आया, माइनस 1,20,000 कर दो, तो 88 बैलेंस आपका बच रहा है, तो 88 ये हो गया। क्लियर है क्या? और इसी के टाइम पे आप टोटल भी कर दो, इसी टाइम पे आप टोटल भी करते हुए चलो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए टोटल ले लो, 1,20,000 + 20, 1,40,000। ये टोटल लिया तो 32,000, और इसका टोटल लिया है तो 1,08,000। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। 30,000 को 1:2 रेशियो पे ले लो। 30,000 × 1 डिवाइड बाई 3 कर दिया तो 10,000 पहला आया। पहला कितना आ रहा है? 10,000। तो बैलेंस कितना बचा? 20,000। भाई 30 में से 10 निकालो तो बैलेंस वही बचेगा। नेक्स्ट आ जाओ। 6,000 को बांटो तो ये आपका 2,000 आया, और ये हो जाएगा 4,000। 15 को 4:11 पे ले लो, और यहाँ पे 12,000 को 1:2, पहले से टाइम रेशियो लिखा देता हूँ, ये इजी है। 3 4 जा, तो मतलब ये आपका 4,000 और ये आपका 8,000। तो लास्ट आपका रेशियो है 15,000 सेल्स कमीशन का। 15,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 15 कर दो तो भाई 4,000 आया। कितना आ रहा है? 4। ये आपका आया 4, तो बैलेंस कितना बचेगा? 11,000। क्लियर है क्या? हर एक चीज़ हो गया। अब इनका टोटल आप ले लो। चलिए टोटल आप लोग को ले लेना है। मेन काम मैंने कर दिया, तो टोटल मैं पहले से लिख के रखा हूँ, तो वहाँ से आप नोट कर लेना, और आप लोग भी टोटल कर लेना। अगर मैं टोटल की बात करूँ, फर्स्ट अगर मैं टोटल ले रहा हूँ 1,05,000 टोटल का आ रहे। प्री का टोटल लेता हूँ, प्री का टोटल 33,000, एंड पोस्ट के टोटल की बात कर लो 72,000। कितना? 72। क्लियर है क्या? यहाँ तक का क्लियर है? चलिए अब प्रॉफिट या फिर लॉस का कैलकुलेशन होता है। अब ध्यान रखना, जो भी प्री है, प्री का इनकम कितना है? 32। टोटल कितना आ रहा है सर? 33। टोटल कितना है भाई? 33। तो इसमें तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। अब यहाँ पे वो लाइन याद करो क्या बोलेगी, तो ये जो लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा, ये वेंडर को मिलेगा। वेंडर को कितना परसेंट? 60%। और जो बैलेंस बचा, लॉस को लिखते कहाँ आप सर? गुडविल। कितना परसेंटेज? 40%। क्लियर है क्या? कितने का प्रॉफिट या लॉस? 32 इनकम है, 33 का एक्सपेंस है, तो 1,000 लॉस है। 1,000 का 60% निकाल लो, तो आंसर आएगा सर वेंडर का सामने, वेंडर के सामने लिखना 600 एंड गुडविल के सामने लिखना 400। 1,000 हो गया ना, रेशियो में डिवाइड। 1,000 इंटू 60% 600, 1,000 इंटू 40% 400, अदरवाइज बैलेंस जो बचा। लास्ट आपका आएगा नेट प्रॉफिट, जिसको आप लोग बोलते हैं पोस्ट वाले को नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। चलिए कैल से ले लो,
1,08,000 माइनस 72, तो 28 इधर बचेगा एंड 8 उधर, 28 प्लस 8 36 आना चाहिए, 36 आना चाहिए। एंड क्वेश्चन को देख के मैं क्रॉस चेक भी कर लूंगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहता है, देखना 35,000 लिखा है, तो देखो ना 36 का नेट प्रॉफिट है, 1,000 का इधर आपको लॉस आया, तो 35,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चा? नोट कर लो। ये टॉपिक सिंपल है, ध्यान रखना। बीकॉम क्लास एंड बैफ दोनों क्लास की अगर मैं बात करूँ, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए सबसे इजी टॉपिक अगर आप ढूंढ रहे हो, पिक कर रहे हो भाई बीकॉम या बैफ वाले, जैसे बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में मेंशन किया पीपीआई सबसे इजी में से एक है। करना क्या है भाई, 10 से 12 सम में सिर्फ आप सेल्स रेशियो देख लो। पहली क्लास देखा है तो भाई ये तो मैंने समझा भी दिया था, कौन कौन से हमारे पोस्ट में रहेंगे, कौन कौन से हमारे प्री में रहेंगे, क्यों भाई टाइम पे जाता है, क्यों हमारा सेल्स पे जाता है। ये तो बहुत बेसिक है, डिपार्टमेंटल में भी ये सब चीज़ें हमने पहले से भी सीखी है। क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा या स्व बीकॉम या स्व बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।